प्रकरण वीडियो में कैद हुआ और जब आप वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 3 लड़के आपस में मारपीट कर रहे हैं। लोकल लोग उनके बीच में बीच बचाव कर रहे हैं और बाद में महिला मंडल की सदस्य वहां पहुंचते हैं और जब वो लड़ रहे हैं तो उस वीडियो की कन्वर्सेशन में है कि वो 1000 रुपये जो चिट्टा लेने के लिए दिया था उसको लेके झगड़ा हो रहा है। वो उस वीडियो में बिल्कुल साफ है, वीडियो मेरे पास है। और उस 1000 रुपए के लेन देन को लेके और चिट्टे की सप्लाई को लेके उनमें आपस में मारपीट हो रही थी। ये उस वीडियो में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और जो उस वीडियो में देखने के बाद जो हमारी महिला मंडल की बहनें हैं वो तो उसमें उनकी एंट्री लगभग 5 से 10 मिनट के बाद होती है। वो पुलिस को इंटीमेशन देते हैं, पुलिस मौके पे पहुंचती है, पुलिस के सामने सबके बयान दर्ज होते हैं, लोकल लोगों के बयान दर्ज होते हैं और ये बात सुबह 10 बजे की है, दिन दहाड़े। और 2 पुलिस वाले और 3-4 वो लोग और उसमें किसी व्यक्ति का जिगर होता है कि उससे चिट्टा लेने के लिए जा रहे थे। अब जिस व्यक्ति से चिट्टा लेने जा रहे थे, जिसके नाम का जिक्र वहां हुआ, जिस व्यक्ति का जिक्र उस चिट्टा लेने में हुआ, 2 मिनट बाद जब वो महिलाएं वहां से निकलती हैं तो उनका पूरा परिवार उनको रोकता है। तो वहां केवल पुलिस के लोग थे और 2 वो महिलाएं थी। तो उस परिवार को किसने बताया? और जब ये घटना 11 साढ़े 11 बजे तक समाप्त हो जाती है, सारी चीजें कूल डाउन हो जाती है, तो शाम को 5:30 बजे के आसपास 5:12 पर बरमाणा थाना में, क्योंकि ये घटना लगट है और लगट बरमाणा पंचायत में आता है, साथ लगता गांव है, जहां घटना और ये जो कुछ भी होता है 10, सवा 10, साढ़े 10 के बीच में होता है। लेकिन 5:12 पर बरमाणा पुलिस स्टेशन में एक FIR होती है और उस FIR के माध्यम से FIR नंबर 229/2025 22/12 को रजिस्टर हुई है और उस FIR में जिन महिलाओं ने जो वहां मौके पर केवल दर्शक बन के खड़ी थी, उनकी एंट्री बहुत लेटर स्टेज में होती है। उनके ऊपर BNS जो पहले IPC था, उनकी ऐसी धाराओं में केस दर्ज होता है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इस FIR के माध्यम से पुलिस ने BNS की धारा 115(2), 351(2), 126(2), 356(2), 191(2), 190 और 61(2) उन महिलाओं के ऊपर FIR कर दी जिन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने चिट्टे की पुलिस को सूचना दी। उन महिला मंडल की बहनों के ऊपर ये एक FIR किसके माध्यम से होती है? जिस व्यक्ति के ऊपर चिट्टे की सप्लाई के केस चले। जो व्यक्ति वहां आए थे उनमें से 2 के ऊपर जो मेरी जानकारी है कि NDPS में केस। बिल्कुल सर। और जो व्यक्ति 9 महीने अपने बयान में लिखा है, उसने 9 महीने रिहेबिलिटेशन सेंटर में रह के आया, नशा सुधार गृह में, उसके कहने के ऊपर, उनके कहने के ऊपर हमारी हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने यह नेक कार्य किया कि जिसके तहत, और धाराएं भी कितनी लगाई, कोई छोड़ी नहीं जो BNS में ना। मैं वकील हूं, एक धारा को जानता हूं।
केवल पुलिस को सूचना देना कि यहां चिट्टे के जो सप्लायर हैं वो लड़ रहे हैं, केवल सूचना देने के ऊपर ये पुलिस ने इतनी धाराएं लगा दी। और अगर मैं इसमें जिक्र करूं आपको तो जो बीएनएस में पहली धारा लगाई है 115(2), उसके तहत 7 वर्ष की कैद है, 7 वर्ष की कैद और साथ में जुर्माना है। ये हमारी प्रदेश सरकार का और हमारी पुलिस प्रशासन का करनी और कथनी, ये अंतर है। उन हमारी बहनों के ऊपर ऐसा मुकदमा रजिस्टर करना ताकि, ये मेरा आरोप है कि दोबारा वो चिट्टे के सप्लायरों की सूचना किसी को ना दे सके, क्योंकि ये प्रदेश का पहला महिला मंडल है, जितनी मेरी जानकारी है, जिसने आह्वान किया था कि प्रदेश सरकार हमारे बच्चों की सुरक्षा करने के लिए फेल है, बरमाणा की पुलिस हमारे बच्चों की सुरक्षा करने के लिए नाकाम है। इसलिए महिला मंडल ने निर्णय लिया कि हम लोग अपने बच्चों की हिफाजत के लिए सुबह और शाम इस कड़कती ठंड में पहरा दें, ताकि हमारे बच्चों को कोई चिट्टा रूपी जहर ना दे सके। उन बहनों ने सूचना दी, दौड़ के गई, उस वीडियो को देखे, हाँफ के जा रही है। बाद में उन्होंने कहा कि इनको रोको और इनके ऊपर जो मुकदमे चलाए, 7 वर्ष की कैद प्लस जुर्माना। दूसरी धारा में अगर मैं कहूं तो 2 वर्ष की कैद और जुर्माना, जो 351(2) है, जो पहले 506 होती थी आईपीसी में। और इसी तरीके से किसी में 1 वर्ष की कैद है, और ये जो 356(2) है उसमें फिर दूसरा सेक्शन और लगाया है, जिसके तहत दोबारा 7 वर्ष की कैद और जुर्माना। मेरा कहने का भाव है, बाकी सारी धाराओं में यही है। जैसे 191(2), 7 वर्ष की मैक्सिमम कैद प्लस जुर्माना। कोई धारा ऐसी नहीं है। केवल जो व्यक्ति चिट्टे के सप्लायरों की लड़ाई देख रहा है और पुलिस को सूचना दे रहा है, उसके ऊपर अगर इस तरह के केस होंगे तो प्रदेश सरकार की और मेरे बिलासपुर की पुलिस की करनी और कथनी में क्या फर्क है? यह मेरा आरोप है कि वर्तमान सरकार और ये जो यहां की पुलिस है, ये चिट्टा सप्लायरों के साथ मिली हुई, जो बरमाणा की पुलिस है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके पास चिट्टे की सप्लाई में जो रजिस्टर्ड ड्रग पेडलर है, जिसके ऊपर आपराधिक मामले हैं, केवल उसकी एक एप्लीकेशन ली और उसके ऊपर आपने इतनी धाराएं लगा दी ताकि चिट्टे के सप्लायरों को प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसा मुझे इस एफआईआर से लगता है। आप बताइए कि जिन बहनों ने केवल पुलिस को सूचना दी, उनको रोका, उनके ऊपर इस तरीके की जो पुलिस प्रशासन का काम है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का नहीं हो सकता कि एक तरफ जहां प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन मिलकर चिट्टे को रोकने में विफल हुए हैं, फेल हुए हैं, और जहां हमारे महिला मंडल, हमारे गांव की नारी शक्ति, हमारी बहनें जागृत हुई है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करेंगे, हम पुलिस को सूचना देंगे, उनके ऊपर इस तरीके की मानसिक प्रताड़ना। और वे बिलासपुर पुलिस ने एक संदेश दिया है कि बिलासपुर में अगर कोई भी चिट्टे की सूचना देगा तो इस प्रकार की एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर होगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये 22 तारीख की घटना है। मैं 23 तारीख को बरमाना में गया था, मैं इन बहनों से मिलके आया, सबसे मिलके आया, और मैंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, मैं इन बहनों के साथ खड़ा हूं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। चिट्टे के अगेंस्ट हम लोग बिल्कुल खड़े हैं, चिट्टे के सप्लायरों के अगेंस्ट खड़े हैं। कोई भी चिट्टे का सप्लायर हमारे बच्चों को जहर देगा तो उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बिल्कुल खड़ा है। लेकिन प्रदेश सरकार की यह मानसिकता, मुझे पता था कि पिछले कल यहां सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, अवेयरनेस का प्रोग्राम था। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी कर सकता था, क्योंकि मैं 23 को गया था, मैं 24 को कर सकता था, 25 को कर सकता था। लेकिन सिर्फ एक ही कारण से कि प्रदेश सरकार का
इंटेंशन क्या है इसको मैं नहीं जानता, लेकिन जो बच्चों में संदेश देने तक की जहां तक बात थी, भारतीय क्योंकि चिट्टे के विरुद्ध ये संदेश दिया जा रहा था, हम उनके बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। सरकार के साथ चिट्टे के खिलाफ हम बिल्कुल कंधा से कंधा मिला के खड़े। सर एक सवाल रोक रही हूँ आपको, उसके लिए सॉरी। आप तो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, लेकिन कल तो कहीं दिखे नहीं आप। उस विषय पे भी आ रहा हूं। इसलिए हम सरकार के ऐसी मुहिम का जहां जन जागरण का है, जहां चिट्टे के खिलाफ कोई अभियान चलाना है, उसमें हम सरकार के साथ खड़े। जहां तक आपने पूछा कि हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक कल दिखे नहीं, कोई भी विधायक नहीं दिखा, कार्यकर्ता नहीं दिखा वहाँ पे। कार्यकर्ता नहीं दिखा, कोई विधायक नहीं दिखा जी। ये पहली बार प्रदेश में हुआ। ना प्रदेश सरकार ने हमें इनविटेशन दिया, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों को इनविटेशन देने की जरूरत समझी। सारी संस्थाओं को था, सारी एनजीओ का था, लेकिन केवल क्योंकि 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहां हैं, उनको निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की करनी और कथनी में फर्क स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हम लोग जब प्रदेश सरकार ने विधानसभा के अंदर जो आपने पूछा, जब चिट्टे के ऊपर संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी, और वो उस संकल्प में विधानसभा के अंदर चर्चा हुई और वो संकल्प पास हुआ। एक और सवाल था सर, कल सीएम ने बोला कि 2023 में हमने जो एक्ट लाया, जो भी चीजें की चिट्टे के लिए, उससे पहले की सरकारों ने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं किया इसको। तो इसलिए विधानसभा में वो संकल्प जब आया था, तो वो पहला संकल्प हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जब से मैं विधायक हूँ, एकमात्र संकल्प पास हुआ जिसमें चिट्टे के विरुद्ध पक्ष और विपक्ष दोनों साथ। धर्मशाला में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब विधायकों को एक इनविटेशन भेजा और कहा कि आज चिट्टे के खिलाफ सब सामूहिक रूप से आवाज उठाएंगे। तो आपने वो वीडियो सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि उसमें नेता प्रतिपक्ष भी थे, हम भी थे, और नारे लगाने का काम भी मेरा ही था चिट्टा के खिलाफ। हम तब भी उसकी मुहिम में शामिल थे। लेकिन कल के कार्यक्रम में मैंने कहा कि सरकार की मंशा कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो मोटो है कि चिट्टे के विनाश के लिए बच्चों में जागरूकता होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि मैंने न 24 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न 25 को प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसलिए क्योंकि इस चिट्टे की मुहिम में अगर नहीं बुलाया तो ऐसा है कि अगर आप घर में फंक्शन हो और पड़ोसी को ना बुलाएं तो पड़ोसी भी नहीं आता। ये कांग्रेस की करनी और कथनी और सरकार की करनी और कथनी का फर्क है। कहते कुछ है, केवल पब्लिसिटी के लिए सारे बच्चे ले आए। अगर ओथ ही दिलानी थी बच्चों को, अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैंने कहा हम इस मुहिम का बिल्कुल स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने एग्जीक्यूट किया वो शायद उनकी मंशा को दर्शाता है। वहां राजनीति शुरू होती है। केवल बच्चों को अगर ओथ दिलानी थी तो वो तो स्कूलों में भी दिलाई जा सकती है, वो तो कॉलेजों में भी दिलाई जा सकती है। वहां तो गाना बजाना चल रहा था। क्या एक भी स्क्रिप्ट कोई वहां चिट्टे के विरुद्ध दिखाई गई? क्या कोई एक भी किसी भी कलाकार ने चिट्टे के खिलाफ कोई गाना गाया? वहां तो ऐसा लग रहा था कि जैसे होली का कार्यक्रम होता है, रंगोली का कार्यक्रम होता है, वैसा कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल। इतनी बड़ी कसरत, इतना पैसे का दुरुपयोग, और उसके बाद अगर एक 3 मिनट या 10 मिनट का वो क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रदेश सरकार के पास पैसे पूसे है नहीं, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सब कुछ हो रहा है। और हैरानी की बात तो ये कि हमारे डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने ये जो एक नोटिस निकाला, और जिस नोटिस के तहत लिखा है कि स्पेशल आप लोगों को आना पड़ेगा, अदरवाइज 100 रुपए का फाइन होगा प्रत्येक बच्चे। अगर किसी के घर में कोई अनहोनी है, कोई बाहर है, कोई अस्वस्थ है, किसी को बस, क्योंकि सारी बसें लग गई थी, तो क्या उसको ऐसा प्रेशराइज करके आप संदेश देना चाहते हैं? ये मेरे पास लेटर है। ये सरकार क्या दिखाना चाहती है? मैंने कहा कि हम इस मुहिम का बिल्कुल स्वागत करते हैं। चिट्टे के खिलाफ जो भी सरकार कदम उठाएगी उसका हम समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर और बाहर कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार की नीयत में खोट। जहां तक कहा कि 2023 से पहले
मैं ये पूछना चाहता हूं कि 3 वर्ष इस सरकार को हो गए, 3 वर्षों बाद इस सरकार को याद आई कि स्कूलों के बच्चों में अवेयरनेस किया तो अभी कुछ नहीं। प्रदेश सरकार बताए कि कितने रिहेबिलिटेशन सेंटर बिलासपुर में है। मैंने विधानसभा में प्रश्न पूछा था तो उसमें कहा कोई नहीं। एक बताए 3 वर्षों में। क्या कहते हैं सामान्य मुख्यमंत्री जी की हमने ये चेंज कर दिया। एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बताए, कल फिर कह गए कि हम 100 करोड़ का प्रबंध किया है। रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो बनेगा सिरमौर में। चिट्टा गांव तक पहुंच गया है। इतनी बुरी हालत है। अब 3 वर्षों में एक, अगर पिछली सरकार में नहीं किया था, आप कह रहे हैं 2023 के बाद शुरू हुआ, तो कितने सेंटर बने? एक भी नहीं। प्रश्न ये है, आप कह रहे हैं बनाएंगे, देखेंगे, करेंगे। 3 वर्ष हो गए, 1 वर्ष बचा है, उसके आगे तो चुनावी ईयर है। तो इसलिए इसमें प्रदेश सरकार की मंशा और प्रदेश सरकार की मंशा के जो विषय हैं, आप 5 बजे के 5:17 पे 5:12 पे रजिस्टर हुई। मेरा वर्तमान प्रदेश सरकार से और पुलिस से एक प्रश्न है कि ये बताइए कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर कराई है, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, और वो खुद कह रहा है कि मैं 9 महीने रिहेबिलिटेशन सेंटर में रह के आया हूं, मैं चिट्टे का सेवन करता हूं, मेरे ऊपर चिट्टे के केस है। उस व्यक्ति के कहने पर पुलिस ने जो एफआईआर कराई है, पुलिस ने उसमें जो एक्शन लिया है, पहले दिन जो पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे वो एएसआई थे। जब ये ड्रग पेडलर, चिट्टा बेचने वाले ने जब ये एफआईआर लॉन्च कराई तो एसएचओ खुद मौके पे आई, खुद लोगों के बयान रजिस्टर किए। इसका मतलब क्या पूरे दल बल के साथ आए? इसका मतलब ये है कि वहां के पुलिस जो सिस्टम है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। वहां के लोग चिट्टा माफिया से, उस पुलिस स्टेशन के लोग चिट्टा माफिया, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोग चिट्टा माफिया को संरक्षण दे रहे। लेकिन मेरा यह प्रश्न है कि किस व्यक्ति का फोन आया था, कांग्रेस के किस नेता का फोन आया था जिसके कहने पे ये एफआईआर हुई? मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जो लोग बिलासपुर में चिट्टा लेके आए उनके कहने पर यह एफआईआर लॉन्च हुई। तभी ये धाराएं इतनी स्ट्रिंजेंट लगी इन बेचारी महिलाओं के खिलाफ, इन हमारी बहनों के खिलाफ, ताकि वो लोग कोई भी बिलासपुर में दोबारा चिट्टे की कोई सूचना पुलिस को ना दे सके, चिट्टा माफिया को संरक्षण मिल सके। तब ये एफआईआर रजिस्टर हुई है, ये मेरा आरोप है और मेरे पास पुख्ता जानकारी है। मैं सदा कहता हूं कि जब मैं बोलता हूं तो फैक्ट साथ ही लेके आता हूं, और मैं ये भी बता सकता हूं कि कितने बज के कितने मिनट पर फोन आया और कहा कि आज ही एफआईआर रजिस्टर करो, और एफआईआर भी मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस ने डिक्टेट कराई। अगर हमारा पुलिस प्रशासन बिलासपुर का इस तरीके से काम करेगा तो क्या चिट्टा बिलासपुर से खत्म होगा? तभी मैंने कहा था कि सीएम साहब, इतना टाइम हो गया, 3 वर्षों में केवल आप सोच ही रहे हैं। और तभी मैंने जो दूसरी बात आपने कही थी कि आप लोग नहीं दिखे, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए नहीं दिखे, उस मंच पे क्या दिखना जिसमें सीएम साहब के दाएं और बाएं चिट्टा माफिया खड़ा हो। सीएम साहब ने ओथ दिलाई चिट्टे की, सीएम साहब ने ओथ दिलाई पर्यावरण की, प्रकृति की। जब प्रकृति को उजाड़ने वाले लोग, खनन माफिया जिस स्टेज पे खड़ा हो, उसमें क्या बीजेपी के विधायकों को दिखना चाहिए? पहले तो निमंत्रण नहीं था। दूसरे, अगर माफिया के कई लोग जो जिनके ऊपर एनडीपीएस के केस हैं, वो भी मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोग वहां दिख रहे थे। लेकिन सीएम साहब के दाएं बाएं कौन थे जिनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी माफिया के केस रजिस्टर हो, जिनके परिवारों के ऊपर एनडीपीएस के केस हो, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के केस हो, वो लोग अगर सीएम साहब के दाएं बाएं खड़े हैं तो क्या मैसेज बिलासपुर के बच्चों को देना चाह रहे? जब चिट्टा माफिया, खनन माफिया, खैर माफिया, सुपारी माफिया स्कूलों के एनुअल फंक्शन में स्टेज पे नाच रहा हो, तो मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहूंगा कि आप अपनी करनी और कथनी को सुधारिए, तब ये चिट्टा प्रदेश से जाएगा।
आप केवल मैराथन करके बच्चों को 2 मिनट की शब्द दिला के तब नहीं बात बनेगी। चिट्टे की प्रतिज्ञा तो जैसे हम छोटे छोटे थे स्कूल में प्रतिज्ञा लेते थे, वैसी प्रतिज्ञा अब प्रतिदिन याद करानी पड़ेगी, स्मरण करानी पड़ेगी स्कूलों में, तब जाके बात बनेगी। हम उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां अब गांव गांव में चिट्टा पहुंच गया है। इसको इतने इजीली नहीं रोका जा सकता। चलो आप मान रहे हैं कि अब माइक्रो लेवल पे सोचने की जरूरत आ गई है। बिल्कुल, इसलिए जब सरकार फेल हुई तो मेरी चांदपुर की बहनों ने भी नाका लगाया है। इतनी कड़कती ठंड में मैं देख रहा था उनका वीडियो, और कुछ महिला मंडल भी इसमें आ गया है। लेकिन अगर ये पुलिस का रवैया रहेगा, ये सरकार का रवैया रहेगा और इस तरीके की FIR होगी तो कौन सामने आएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं कि आपकी करनी और कथनी में अंतर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम 30 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी सदर विधानसभा क्षेत्र यहां धरना देगा। हमारी मांग है कि जिस कांग्रेस के नेता ने यह फोन किया है उसका नाम पुलिस उजागर करे। दूसरे, जो पुलिस की कार्रवाई, बरमाणा पुलिस स्टेशन की कार्रवाई, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और जो पुलिस ऑफिसर वहां से इन्वॉल्व है उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और वहां से हटाया जाए। तीसरे, कि ये जो हमारी बहनों के ऊपर FIR हुई है, तुरंत इसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट बननी चाहिए। तुरंत इसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट बनकर इस केस को विड्रॉ किया जाए और जो महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना हुई है उनको पुलिस प्रशासन सम्मानित करे। नहीं तो कोई आपको सूचना नहीं देगा, कोई महिला मंडल आगे नहीं आएगा। और इन सारे विषयों को लेकर अगर सरकार ने ये नहीं किया, ये तीनों विषय नहीं किए, तो भारतीय जनता पार्टी सदर विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर आने वाली 30 तारीख को बिलासपुर में हम धरना दें इस सरकार के खिलाफ और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ, और खासकर बरमाणा जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसकी कार्यप्रणाली। भारतीय जनता पार्टी धरना देगी, ठीक देगी, और अगर ये काम नहीं हुआ तो हम इसको बड़े लेवल पे भी आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। हम जन जागरण करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी कह देना चाहता हूं कि जिन मेरी बहनों ने लगट में ये किया, मैंने उस दिन भी कह के आया था कि उस महिला मंडल को मैं 20,000 रुपए देने की, मैंने वहां कह के आया हूं कि 20,000 रुपए मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी बहनें रात रात को इतनी ठंड में पहरा दे रही। क्यों? अगर सरकार सब कुछ करती, पुलिस सब कुछ करता, तो महिलाओं को क्या जरूरत है अपने गांव की रखवाली करने। तभी मैंने कहा कि आपकी उसके लिए मैं 20,000 रुपए आपके महिला मंडल को देता हूं, क्योंकि हमें समाज को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तब ये चिट्टा रूपी राक्षस खत्म हो। और इसके साथ साथ एक और मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि कल शायद CM साहब ने कल भी रिपीट किया और पहले भी रिपीट किया था कि अगर कोई महिला मंडल या कोई समाज का व्यक्ति 112 नंबर पर सूचना करेगा और उसकी सूचना सही पाई जाएगी तो उसको इनाम देंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में कहा था और कल भी कहा, तो मेरे बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरी बहनों को, लगट की बहनों को पहला इनाम मिला कि उनके खिलाफ ये FIR दर्ज हुई, ये इनाम है। तभी मैंने कहा कि कांग्रेस सरकार की करनी और कथनी का अंतर कितना है। सरकार ने दिया नहीं, लेकिन मैंने कहा कि अगर सरकार नहीं देगी तो 20,000 रुपए मैं लगट की अपनी बहनों को दूंगा। और एक चीज और जो कल आई थी कि शायद मुख्यमंत्री जी ने इससे हटके है कोई शिलान्यास किया है कि जो यहाँ हमारी सीवरेज सिस्टम बन रहा है। 2020 में उसकी शिलान्यास की DPR बनी थी जो कल हुआ, 2022 में सैंक्शन हो गई। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 3 वर्ष ले लिए फाउंडेशन करने के लिए, 3.5 साल ही हो गए। सैंक्शन के बाद 3.5 वर्ष हो गए। ये केंद्र सरकार ने हमें 100 करोड़ के आसपास पैसा दिया। 3 वर्षों बाद सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को और इस सरकार को टाइम लगा कि उसका
फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाए तो शायद अब मैं कल्पना करता हूँ, मैंने विधानसभा में 3-4 बार पूछ लिया, कर रहे हैं, लेकिन अब मैं शायद उम्मीद करता हूँ कि शायद काम स्टार्ट हो। दूसरा, मैं मुख्यमंत्री जी आए थे, मैं चाहता था कि वो भजवानी का पुल, उसको 4 साल ही हो गए सेंक्शन हुए को, अब टेंडर भी हो गया, लेकिन काम उसका भी, उसके भूमि पूजन की डेट ढूंढी जा रही है, जब उसकी भी कॉस्ट डबल हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा होता कि सामान्य मुख्यमंत्री जी आए थे, कोई नई सौगात देके जाते, अगर ड्रग्स के ऊपर ही थे तो कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर बिलासपुर को देके जाते। हमारे यहाँ इतनी बड़ी चिट्टे की समस्या है। और तीसरे, इतनी पुलिस फोर्स पिछले 10 दिनों से यहाँ काम कर रही थी, पुलिस पूरे प्रदेश की पुलिस की तामझाम यहाँ लगा था। इतनी पुलिस अगर लगा देते चिट्टे वालों को पकड़ने के लिए, मैं कहता हूं एक भी चिट्टे वाला बिलासपुर में नहीं बच सकता। जितना तामझाम यहाँ किया था, अगर ये सारी पुलिस चिट्टे वालों को पकड़ने में लग जाती तो क्या कोई मिलता? लेकिन चिट्टे की सूचना देने वाले पे FIR और बाकियों के साथ डांस। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वार्ता के माध्यम से आप सब लोगों के समक्ष अपना विषय रखना। जम्बाल जी, अब से पहले बिलासपुर से पहले 3 वाकाथॉन हो चुकी थी और मुख्यमंत्री हर मंच पर विपक्ष का सहयोग की बात करते थे। कल जो वाकाथॉन हुई उसमें 2 शब्द मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विपक्ष ने समय पर इसको नियंत्रित नहीं किया। आज जो आप कह रहे हैं उसमें विपक्ष की तिलमिलाहट नहीं लग रही है कि उनके 2 शब्दों को आप यहाँ बहुत बड़ा उसको इलेबोरेट कर रहे हैं और पहली बार भाजपा इस वाकाथॉन के शुरू होने के बाद प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है चिट्टे को लेकर। नहीं, मैं वाकाथॉन के ऊपर नहीं प्रश्न उठा रहा हूँ। नो, अवेयरनेस मैंने कहा, मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ। जो अवेयरनेस है उसका हम स्वागत कर रहे हैं। जो भी चिट्टे के खिलाफ मुहिम चलेगी उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये जो FIR हुई है, मैंने लगट का इसलिए विषय शुरू किया, जो बहनों को लगट की नहीं, आप वहाँ भी वहाँ जो हुआ उसको लेकर भी आपने कहा, तो आपके शब्दों में मुझे प्रदेश भाजपा की तिलमिलाहट क्यों लग रही है? भाजपा की चिट्टे को लेकर अगर आप जितनी डिबेट देखेंगे सबसे ज्यादा मेरी डिबेट है। लेकिन जो प्रदेश के जो हालात हैं, जो ये अवेयरनेस का काम अब शुरू किया, अगर 3 साल पहले करते जब हम कह रहे थे तो और अच्छा हो सकता है। एक दूसरे, ये जो FIR हुई है, अगर मैं इसको करना चाहता हूं मैं 24 तारीख को भी कर सकता हूं, मैं 25 तारीख को भी कर सकता हूं। लेकिन हमने कहा कि हम इनके जो मुहिम है उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो कार्यप्रणाली है उसका विरोध करते हैं। करते लोग जी, इस मामले में मैं ज़्यादा कंट्रोवर्सी की बात नहीं करूंगा, पर मैं एक बात करूंगा कि क्या डेमोक्रेटिक राइट बाकियों के ख़त्म हो जाते हैं अगर वो उसमें है? तो अगर उनको पीटा गया एज पर देयर कंप्लेंट, तो उनको पीटा नंगा करके पीटा, तो क्या उनका राइट नहीं है कि उनको भी एड्रेस किया जाए उनकी समस्या को? और ये एक मतलब पॉलिटिकली मूवमेंट में क्यों शामिल हो गया ये विषय? देखिए, 2 चीजें हैं। सबका लीगल राइट, सब लोगों को लीगल राइट बिल्कुल है, वो मैं आपसे पूरा सहमत। किसी का भी व्यक्तिगत सिटीजन ऑफ ऐसे तो अनार्की फैल जाएगी ना। अगर मान लो उसमें कोई भी अगर मान लो मुझे आप पसंद नहीं आ रहे, मैं आपको 2 चपेट में मार दूंगा, तो ये अनार्की नहीं है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें दो पहलू हैं। ये जो आप विषय कह रहे हैं कि उनका लीगल राइट है, बिल्कुल उनका लीगल राइट है, लेकिन जो एक्शन पुलिस ने किया, क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की? आप पुलिस ने तुरंत FIR दी, और जो कराने वाला है पहले आप उसकी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको चेक तो करें। और जब पुलिस, मेरा प्रश्न क्या है कि जब पुलिस वहां मौके पे थी तब उन्होंने, किसी ने ये नहीं कहा हमारे साथ मारपीट हुई, बयान दिया है। उनका कंप्रोमाइज का भी बयान है, SP ने उसके बाद से अपना दिया है कि हमारे पास उसकी एविडेंस है सारी। अब अगर आप एविडेंस की बात कर रहे हैं, मेरा फोन देना।